दोस्तों आज हम जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी से शानदार अपडेट निकल कर आ रही है जिसके बाद इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। इस अपडेट के साथ साथ हम इसे फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की न्यूट्रल टेलीकॉम टावर कंपनी है जो इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर टावर कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर वायरलेस वेरियस टावर को ये कंपनी यहाँ पर लगाती है। बात करें इस कंपनी के शेयर प्राइस की तो इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 1 रुपये 28 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें शानदार तेज़ी देखने को मिली 7.56% की। इस कंपनी का शेयर प्राइस आज के दिन 1 रुपये 20 पैसे पर स्टार्ट हुआ था। वहीं पर एक साल में इस कंपनी से हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। एक साल के अंदर इस कंपनी का शेयर प्राइस 37.86% टूट चुका है। एक साल पहले यहाँ पर इस कंपनी का शेयर प्राइस 2 रुपये 6 पैसे था। दोस्तों इस कंपनी से जो भी अपडेट निकल के आ रही हैं उन्हें हम देखते हैं। फ्रेंड्स इस कंपनी का जो Q2 का रिजल्ट आया था उसमें इस कंपनी की नेट सेल 356.49 करोड़ हुई थी। इंक्रीमेंट देखने को मिला था 5.98% का, जबकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल 336.38 करोड़ थी। वहीं पर इस कंपनी को नेट लॉस हुआ 193.47 करोड़ का सितंबर 2025 के क्वाड्रेंट में। इंक्रीमेंट देखने को मिला था इसमें भी हमें 9.61% का, जबकि इस कंपनी की पिछले साल इस कंपनी की जो नेट लॉस हुआ था 214.05 करोड़ था। अबीटा 132.14 करोड़, यहाँ पर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला 75.74% का। पिछले साल इस कंपनी का जो अबीटा था 75.19 करोड़ था। इस कंपनी का यहाँ पर लॉस हुआ, लेकिन इस कंपनी का द्वारा हमें शानदार क्वाड्रेंट में रिजल्ट देखने को मिला कंपैरिजन टू अदर क्वाड्रेंट। यही कारण है कि इस शेयर में हमें तेजी देखने को मिली। इसे हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर में 214 करोड़ का लॉस हुआ, दिसंबर में 210 करोड़ का लॉस हुआ, मार्च में इससे बहुत तगड़ा लॉस हुआ 249 करोड़ का, लेकिन जून में इस कंपनी को लॉस कम हुआ 232 करोड़ का। सितंबर में लॉस को कम किया 193 करोड़ हुआ। यहाँ पर ये कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर लॉस को कम करती जा रही है। यही कारण है कि इस कंपनी में अब हमें दोबारा से तेजी देखने को मिल रही है। वहीं पर इस कंपनी के हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1537 करोड़ इस कंपनी की जो मार्केट कैप है बहुत ज़्यादा है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.54, इस कंपनी में बहुत तगड़ा डेप्थ है और यहाँ पर इस कंपनी को लॉस हो रहा है, जिसके बाद इस कंपनी में डेप्थ इंक्रीज हो रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 13.46%, ये हमें पर ईयर लगभग 14% के रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है 0.69, डिविडेंड फ्लाई प्रोवाइड नहीं कर रही है। बुक वैल्यू माइनस में चल रही है 4.99। ये शेयर इस समय बुक वैल्यू हाई प्राइस पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 10। दोस्तों इस कंपनी के फिलहाल फंडामेंटल काफ़ी ठीक है क्योंकि इस कंपनी में जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है 14% है, जो कि अच्छा माना जाता है। फ्रेंड्स यदि आप इस कंपनी पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप मल्टी वगैरह रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली ठीक है और ये फाइनेंशियली भी अपने लॉस को कम करती जा रही है। तो आने वाले नेक्स्ट साल तक हमें इस कंपनी के शेयर प्राइस ईजिली 4 रुपये को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। यदि आपको कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।